नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। बीते कुछ समय से मदरसे की शिक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ये बहस चल रही है कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, इसलिए मदरसों को मिल रहा सरकारी खर्च बंद कर देना चाहिए। लेकिन असल में इन धार्मिक शिक्षा केंद्रों में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है? चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीते दिनों बीजेपी नेता उषा ठाकुर ने मदरसों पर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसों को बंद कर देना चाहिए। उनका तर्क था कि इन मदरसों में कट्टरवादी और आतंकवादी पैदा होते हैं, जिसके बाद से ही विवाद बढ़ता गया। तो वहीं अब मदरसों में होने वाली शिक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर इन बातों पर यकीन करने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले ली जाए तो साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि आखिर मदरसों में ऐसी क्या पढ़ाई होती है। आपको बता दें कि ये मदरसे आम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तरह ही होते हैं। इनमें इस्लाम और कुरान की तालीम के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। हालांकि पहले मदरसों में बस इस्लामिक पढ़ाई ही करवाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ जब मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ी तो सबको ये महसूस हुआ कि इस्लामी तालीम हासिल करके जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए 80 के दशक में कुछ मदरसों में दूसरे स्कूलों की तरह हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जाने लगी। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो देश के कुछ मदरसों में अब भी सिर्फ इस्लामिक शिक्षा ही दी जाती है। बात अगर मदरसों की पढ़ाई की हो रही है तो जैसे दूसरे स्कूलों में 1 से 12 तक क्लास लगती हैं, वैसे ही मदरसों में भी क्लासेस लगाई जाती हैं। शुरुआत ऊला से होती है, फिर सानिया, सालसा, राबिया, खामेशा, सादेसा, साबिया और आखिर में सामेन की क्लास होती है। आम भाषा में सानिया को हाई स्कूल कहा जाता है। राबिया और खामेशा तक पढ़ने वाले को मौलवी की डिग्री दी जाती है। सादेसा को ग्रेजुएशन माना जाता है, जिसमें आलिम की डिग्री मिलती है। साबिया और सामेन को फाजिल की डिग्री दी जाती है और ये एमए के बराबर मानी जाती है। इसके बाद अगर किसी को पढ़ना होता है तो वो रिसर्च करता है और उसे मुफ्ती की डिग्री दी जाती है। जिस तरह से कोई स्कूल या तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होता है या तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह से मदरसे भी अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं। उच्च शिक्षा के लिए कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज से मदरसा को मान्यता भी दी जाती है। बता दें कि देश में 2 तरह के मदरसे होते हैं, एक वो जो चंदे से चलते हैं और दूसरे वो जिन्हें सरकार की ओर से फंड दिया जाता है। साथ ही लड़कियों के लिए अलग तरह के मदरसे भी बनाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मदरसे भी किसी आम स्कूल या गुरुकुल की तरह ही होते हैं। धार्मिक शिक्षा के साथ अन्य विषयों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अब शिक्षा स्थानों को लेकर इस तरह की बहस का उठना कितना महत्वपूर्ण है या नहीं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं।